हाय, मैं आपकी होस्ट माधुरी मंगाई। आप ये सब जो आज देख रहे हैं ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं सिर्फ सामने वाले बंदे को टांग लगा के नीचे गिरा के उसके ऊपर बैठना चाहती हूँ। एक मिनट, आप कुछ गलत तो नहीं समझ रहे? नहीं नहीं नहीं, मेरा WWE ज्वाइन करने का कोई प्लान नहीं है, ना ही मैं कोई सीक्रेट फाइटर क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ। दरअसल मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अकेले घर जाते समय ना क्राउडेड बस में वो जो रोमियो होते हैं ना, जो एडवांटेज लेते हैं, मैं उनको मजा चखाना चाहती हूँ। मैं अपने मजबूत फौलादी हाथों से उनको प्यार से सिखाना चाहती हूँ कि लड़कियां अपना ख्याल रख सकती हैं। तो आइए, आपका वेलकम है आज के एपिसोड में, जो है सेल्फ डिफेंस के ऊपर। देखिए ओनली ऑन मैप ऑफ मी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपकी प्यारी होस्ट रेणुका। आप देख रहे हैं मौसम कितना खुशनुमा है। मैं आशा करती हूँ आपका दिन भी इसी तरह खुशनुमा शुरू हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 18 से 23 साल के यंगस्टर्स अपने अपने डिफरेंट स्किल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल अपनी करियर की ऊंचाई तक पहुँचने के लिए ज़रूर कर सकते हैं। खास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो 11th-12th स्टैंडर्ड में हैं, यहाँ पे उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। जो नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई इंटर्नशिप पाना चाहते हैं, या कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ बने रहिए, क्योंकि हम मैप ऑफ मी में ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को कवर कर चुके हैं जो जिनकी स्टोरी बहुत ही सक्सेसफुल है, और वो आपको बताएंगे कि बिजनेस पूरा करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए किन किन स्किल्स की जरूरत होती है, या वो कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिससे कि आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच माधुरी, ये तो बहुत काम की इंफॉर्मेशन आपने दी। आपको पता है, इंडिया वैसे तो बहुत सेफ कंट्री है, लेकिन यहाँ पे कई लोग कानून हाथ में लेते हैं और कानून के अगेंस्ट जाकर महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, सर्वे और केसेस स्टडी करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस इंडिया में रहते हैं, वो जगह महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन क्रिमिनल माइंड वाले लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। Yes, we have to educate the men around us. और दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि औरतों ने खुद में कुछ चेंजेस लाना भी ज़रूरी है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी है, तो ही ये संभव है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि वुमेन्स को अपने अंदर की ताकत का एहसास नहीं होता, अपने अंदर की स्ट्रेंथ नहीं मालूम होती। मैं यहाँ बात कर रही हूँ सेल्फ डिफेंस की। सेल्फ डिफेंस की स्किल्स हमको ये सब सिखाती है। वो आपकी सेफ्टी रखने में, कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, एम्पावर्ड फील करने में, डिसिप्लिन बढ़ाने में, इंडिपेंडेंट रखने में, फिट रहने में, हेल्दी रहने में और सेक्सिज्म से लड़ने में आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिया, वेलकम टू आवर शो मैप ऑफ मी। थैंक यू। ओके, सो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं और आपकी क्या अच्छी स्किल्स हैं?
अभी तो मैं कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ और मैंने कराटे जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने स्टार्ट किया कराटे। अब आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, जैसे कि आज हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस की, तो आप हमें ये बताइए कि सेल्फ डिफेंस एक एंटरप्रेन्योर या वर्किंग वुमेन या मैं कहूँगी हर किसी वुमेन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत बहुत ऐसे अभी हालात में इंडिया में तो बहुत ज़रूरत है कराटे की, और स्पेशली वुमेंस के लिए एज यू सेड। तो फिर वो सीखना चाहिए। इट्स अ बेसिक स्किल, एवरी वुमन शुड नो, इट्स अ बेसिक स्किल। तो फिर जैसे खाना पकाती है लड़कियाँ तो उनके साथ उन्हें कराटे भी सीखना चाहिए, तो फिर वो अकेले बाहर जाए और अकेले खुद के दम पे कर सके विदाउट एनी फियर। तो अब आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि सेल्फ डिफेंस जब एक महिला बाहर जा रही है तो उसको सेफ्टी आइटम के तौर पे क्या क्या अपने साथ कैरी करना चाहिए? सेफ्टी, अगर कराटे आता है उस औरत को तो इट्स बेस्ट, बट उसके साथ पेपर स्प्रे या कोई शार्प नाइफ हो तो वो कैरी करना चाहिए उसके अपने बैग्स में। 10-11 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कराटे। ओह वाओ। सो मतलब अब आपने ब्लैक बेल्ट ले लिया है तो शायद आप टीचिंग भी कर रहे हो? यस, हाँ, मैं सिखाती हूँ बच्चों को जो क्लासेस में आते हैं हमारे, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। और मैं देख रही हूँ कि एक डिफरेंस की कैसे लड़कियाँ ज़्यादा आ रही है देन बॉयज़। अभी मतलब इक्वल है पूरा, ये अवेयरनेस बढ़ रहा है बहुत, और ज़्यादा अप्रोच हो रही है वुमेन इसके लिए, और हर फैमिली भी, पेरेंट्स भी अपने लड़कियों को कराटे क्लासेस भेज रही है। जिया हमको अभी कुछ स्टेप्स बता रही है जो कि थोड़े बहुत स्टेप्स हर वुमेन को आने चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो प्लीज व्यूअर्स देखिए, जिया हमें थोड़े स्टेप्स से बताएगी। ओके। Wow, wow, amazing, Zia. You are doing amazing. You want me to try with you? Yeah, please. Okay, so how to go about it? Kick. Okay, so my right foot here, left foot like this, and then kick. Okay. Can I do like this? Yeah, कोई भी पैर से. I'm comfortable with my right foot. Yeah, okay. Please go ahead. Okay, so this, and then I have to kick. Yes, kick. 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 And punch. Punch. Yeah. Am I doing right? Yes, perfect you're doing. Guys, you can also learn from Zia few steps she showed, but with few weekend classes or with few knowledge, you can also learn little bit of self defense so that आप कहीं बाहर जाएं तो आपको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो आप हमारे साथ जिया आज हमारे शो पे आई थी, बहुत बहुत धन्यवाद जिया आपका, जो आप हमारे साथ बने रहे हमारे शो पे। I'm glad. वाओ, क्या बात है माधुरी, दिस इज सो इंस्पायरिंग। पता है, मैं ऑफिशियली अब तुमसे डरने लगी हूँ। जोक्स अपार्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं मुंबई की सड़कों पे और पब्लिक से जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस के बारे में उनका क्या ख्याल है। चलिए। तो मेघना जी, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ डिफेंस और स्पेशली वुमेन सेल्फ डिफेंस। तो आपके हिसाब से सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है? अभी आजकल लड़कियां बाहर निकलती है, खुद पढ़ने जाती है, बहुत सारे करियर ऑप्शन चूज़ करती है, करियर के पीछे जाती है। तो सेल्फ डिफेंस आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। आदमी के साथ या इसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है तो अपनी खुद की सुरक्षा करना, अपने खुद के सम्मान की सुरक्षा करना आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। मैं खुद एक SNDT वुमेंस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हूँ। तो वो वुमेंस यूनिवर्सिटी है, पिछले 17 साल से मैं वहाँ पे लेक्चरर हूँ। तो वहाँ पे जब मैं लड़कियों को देखती हूँ कहाँ से आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी कभी कभी बहुत सोशल बैरियर्स होती है, बहुत फाइनेंशियल बैरियर्स होती है, अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम्स होती है, बट फिर भी उनको लड़ना है, उनको कुछ बनना है, सीखने आती है, सीख के चली जाती है, फील्ड में काम करने निकलती है। तो हर एक स्टेज पे उनका मुकाबला ऐसे लोगों से होता है कि जहाँ पे उनको खुद को प्रूव करना होता है। तो ऐसे भी लोगों से होता है जो उनको डीमोटिवेट करते रहते हैं या उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो सेल्फ डिफेंस ज़रूरी नहीं है कि खाली फिजिकली होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो अपने को इमोशनली, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक हम यूजुअली एक एंगल से देखते हैं कि फिज़िकली अपने को कराटे आना चाहिए या कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होने चाहिए,
बट मुझे लगता है आज लड़कियों को होलिस्टिकली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है. इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर वे से उनको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, तो ही सेल्फ डिफेंस काम करेगा. Have you ever met with a situation like where you would have thought that यार self defense आता तो अच्छा होता? Not really, but I think I can't tell about the future, so I would want to learn self-defense. सर, आपने कभी कोई ऐसा इंसिडेंस देखा है जहाँ पे किसी औरत ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया है, सेल्फ डिफेंस? एक्चुअली मैं हिंदूजी हॉस्पिटल में काम करता हूँ. जी. वहाँ से मैं जा रहा था सिटी लाइट मार्केट में. तो एक लड़का ऐसे ही बदतमीजी कर रहा था लड़की से. उसने तो बहुत प्यार से पहले समझाया, तो वो थोड़ा और कर रहा था. अच्छा. तो भी मैंने देखा था क्या उसने जो एक तो तमाचा मार दिया था उसको. उसमें पावर भी थी उतनी, मतलब ऐसे स्ट्रांग थी ऐसा. तो लड़का थोड़ा दिल भी लगाया. फिर मतलब वो देखा था मैंने ऐसा. अच्छा. एंटी सोशल एलिमेंट से आपका सामना हो गया, तो अगर आपको सेल्फ डिफेंस नहीं आ रहा है और आपको उसका अवेयरनेस नहीं है, तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो. तो सेल्फ डिफेंस में एक्चुअली अभी मोबाइल सबके पास रहता है, तो उसके थ्रू आप काफ़ी लोगों को कांटेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं. तो वो सब है, लेकिन स्पर ऑफ द मोमेंट में आपको आना चाहिए सेल्फ डिफेंस करना. और मेंटली भी, जैसे इसने बताया कि मेंटली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर आप ऐसे सिचुएशन में आके आप पैनिक हो सकते हो. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको सेल्फ डिफेंस यूज़ करना पड़ा है? अभी मुंबई में ट्रैवल करते हैं क्राउड में, तो अलर्ट तो रहना ही पड़ता है. और ऐसा होगा ही नहीं कि हम लोग एंटी सोशल एलिमेंट के संपर्क में नहीं आते हैं. कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल ही जाते हैं. बट मेरे ख्याल से अगर लड़की उनको बहुत ऐसे सहमी हुई लगी या थोड़ी सी घबराई हुई लगी, तो ये एंटी सोशल एलिमेंट्स और ज़्यादा पावरफुल होते हैं. तो अगर आप अलर्ट हो, आप सिचुएशन के बारे में समझ रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप उसका सामना कर सकते हैं. होता है, हर एक के साथ होता है. मुंबई में तो हर एक के साथ होता है. बस में ट्रैवल करना, ट्रेन में ट्रैवल करना, कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल ही जाते हैं. आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है. हाँ, तो दोस्तों, लड़कियों, महिलाओं, आपने सुना है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है. आपने ये सेल्फ डिफेंस का ये जो स्किल है क्यों सीखना ज़रूरी समझा? कारण की आजकाल खूप काही परिस्थिती घडते, त्यामुळे मुलींना स्वतःची काळजी मुलींना किंवा स्त्रियांना स्वतःची काळजी स्वतः घेतली पाहिजे. आजकालच्या दुनियेमध्ये खूप साऱ्या गोष्टी अशा घडतात की त्या गोष्टी काही मुली आपल्या किंवा काही स्त्री आपल्या घरी सांगू शकत नाहीत. त्यामुळे स्वतःची जबाबदारी त्यांनी स्वतः उचललीच पाहिजे. ये आपने बिल्कुल सही बोला. और जब आप ये सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती थी, तो आपके घर वालों ने आपका साथ दिया? वो लोग सब सहमत थे आपका ये स्किल सीखने के लिए? होय, दिला. त्या घरातल्यांनीही आम्हाला साथ दिली आहे. बहुत बढ़िया बात है. और आप हमें ये बताइए, हमारे विमेन व्यूअर्स को, कि आप जब वो लोग बाहर जाती हैं तो ऐसी कौन सी 5 सेफ्टी आइटम्स हैं जो उनको अपने साथ कैरी करना चाहिए? मिरची पावडर, पेपर स्प्रे किंवा इलेक्ट्रिक गन असेल तरी चालेल, किंवा नसेल तरी काही हरकत नाही. आणि शार्प अशा गोष्टी असतात ना, जसं काही असतात सुरी किंवा अशा शार्प अशा गोष्टी असतात, ज्याच्यातून आपल्याला बचाव करता येईल, स्वतःची रक्षा करता येईल, अशा गोष्टी ठेवल्या पाहिजेत आपण. और आप हमें व्यूअर्स को ये बताइए कि आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटी है कि आपको सेल्फ डिफेंस यूज करना पड़ा हो कभी? अजूनपर्यंत तर अशी काही घटना घडलेली नाही आहे आमच्याबरोबर. घडलीच तर आम्ही त्याला सामोरे जाऊ शकतो. उद्या तुमच्यावरती ही परिस्थिती येऊ नये म्हणून तुम्ही आत्तापासून स्वतःची काळजी घ्या. आप हमारी वुमेन व्यूअर्स को कुछ थोड़े ऐसे स्टेप्स बता सकते हैं कि उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां उन्हें ये सेल्फ डिफेंस के स्टेप्स यूज करने पड़ जाए, जो उन्हें थोड़े बहुत आने ही चाहिए हर किसी महिला को, वो किसी भी एज ग्रुप की है, तो आप थोड़ा सा हमको करके बता सकते हैं? हां, सांगू शकतो आम्ही. कारण काही वेळेला कोणतीही मुलं असले की किंवा मुली असल्या की किंवा कोणीही काही आपला हात पकडू, काही पकडू, आपण लात मारू शकतो पोटामध्ये, किंवा नाकावरती किंवा तोंडावरती फाईट मारू शकतो. आणि अजून जर कोणी आपला मान किंवा केस वगैरे पकडल्यावर आपल्याला ताकद पाहिजे, आपण त्याला सामोरे जाण्याची आणि
त्याला पण आपण आपली ताकद दाखवलीच पाहिजे. आपने बहुत बढ़िया बोला. तो प्लीज व्यूअर्स सुनिए, अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको सेल्फ डिफेंस स्किल आनी चाहिए. ये बहुत ही जरूरी है हमारी हर विमेन के लिए, वो किसी भी एज ग्रुप के लिए हो. सेल्फ डिफेंस प्लीज जरूर सीखिए. सेल्फ डिफेंस का क्या मतलब है, आपको क्या लगता है? व्हाट इज सेल्फ डिफेंस? मेरे लिए सेल्फ डिफेंस मतलब जैसे कि नाम से होता है अपनी खुद की सुरक्षा करना, चाहे कोई भी किसी भी चीज़ के अगेंस्ट बेसिकली अपने खुद को सेफ रखना, अपनी सुरक्षा करना, वही सेल्फ डिफेंस. ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, क्या विमेन्स को सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए? हाँ, मुझे लगता है सीखनी चाहिए. मैं पर्सनली खुद भी सीखना चाहती हूँ, अपनी बहन को वगैरह सबको भी बोलती हूँ कि सीखना ही चाहिए. इनफैक्ट सबको ही सीखना चाहिए, विमेन आई थिंक अच्छा ही है अपनी सुरक्षा करना. तो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए आप सोचते हैं कि हमको सेल्फ डिफेंस सीख लेना चाहिए ताकि हमको हाँ. किसी पे डिपेंड ना होना पड़े. राइट. ओके, माय थर्ड क्वेश्चन इज कि आप कुछ स्किल्स बता सकते हैं हमको कि कैसे हम सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं? थोड़े स्किल्स बता सकते हैं? ज़रूर. आप कराटे वगैरह सीख सकते हैं, जूडो या कोई भी ऐसा मार्शल आर्ट, या फिर सेल्फ डिफेंस क्लासेस होती हैं वो ले सकते हैं. और मतलब बेसिकली कुछ भी ऐसा जिससे आपकी स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग बढ़े, जिससे आप अपना डिफेंस कर सकें. वेरी राइट, वेरी राइट. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट आया है आपकी लाइफ में कि आपको सेल्फ डिफेंस करने की जरूरत पड़ी हो और आपने किसी को मारा हो? मैंने मारा तो नहीं है, पर ऐसा मुझे लगा ज़रूर था कभी कभी कि मुझे आई फेल लाइक कि इस टाइम पे अगर सेल्फ डिफेंस आता होता तो शायद बेटर पोजीशन में रहती उस टाइम पे, फॉर श्योर. ओके, तो मतलब ऐसे सेल्फ डिफेंस स्किल अभी आपको आती नहीं है, बट आपको उस टाइम पे मन हुआ कि अगर आता तो शायद हाँ. आज मैं कुछ Right. ना कुछ कर ही देती सामने वाले फॉर को. श्योर. हाँ, ऐसा तो लगा ही. Okay, तो आप सीखेंगे जरूर आगे. हाँ, जरूर. ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि जो भी हमारे कंट्री में या सिटी में जिन भी विमेन्स को सेल्फ डिफेंस आता है, तो क्या हमें उन पे प्राउड फील होता है? जी बिल्कुल, ज़रूर होता है. मुझे तो 100% होता है, तो बाकी सबको भी होना ही चाहिए. तो आप मुझे ये बताइए, सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिफेंस इज टू लाइक आजकल के ज़माने में सबको खुद स्टेप उठाना चाहिए, लाइक फॉर फैमिली, फॉर आउटसाइडर्स, या फिर अगर कुछ ऐसे खुद के ऊपर हो रहा है तो वी शुड स्टॉप इट. लाइक फॉर बॉयज़, लाइक मतलब वो आजकल रहते हैं, लाइक रेप्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, सो वो सेल्फ डिफेंस है ताकि वो ना हो और कम हो और वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा हो, लड़के आजकल स्ट्रॉन्ग बने, तो वो सेल्फ डिपेंडेंट डिफेंस है. ओके, तो आप बोल रही हैं ये सब जो भी इंसिडेंट होते हैं हमारे आजू बाजू, उनको रोकने के लिए जो स्किल्स होती हैं उसे सेल्फ डिफेंस डिफेंस कहा जाता है. ओके, तो मेरे को ये बताइए कि सेल्फ डिफेंस की स्किल्स क्या क्या होती हैं, कैसे हम कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस? इट्स लाइक जूडो खेल सकते हो, कराटे खेल सकते हो. वो सीखने के बाद अगर कुछ आपके साथ हो रहा है तो वी कैन स्टॉप इट, सो वी कैन बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन ओवर देयर. ओके, तो आप बोल रही हैं ये सब अगर स्किल्स हमने सीख ली तो हम सेल्फ डिपेंडेंट हो Yes, of जाएंगे. course. तो आप समझती हैं ये सीखना जरूरी है? हमारे व्यूअर्स को बताइए. ये इसे सीखना बहुत ज़रूरी है. ओके, आप मुझे ये बताइए, कभी आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां आपको सेल्फ डिफेंस के तौर पे किसी को मारना पड़ा हो? मेरे साथ तो इंसिडेंट नहीं हुआ है, बट मेरे फ्रेंड के साथ जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मैंने ऑफकोर्स वहाँ पे देखा था, बट क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है लाइक स्पोर्ट्स में, तो मैं चाहती थी कि कुछ सीख लूँ ताकि अगर मेरे साथ कुछ हो या फिर किसी और के साथ हो तो मैं उसको हेल्प कर लूँ. तो वो तो ज़रूरी है करना. तो तब आपको ऐसा लगा कि मुझे सेल्फ डिफेंस की कोई स्किल आती, Yes, काश of course, तो मैं काश तो- सामने वाले को बता देती. तब आप सीखेंगी? यस श्योर, मैं सीखूंगी. आप मुझे बताइए, कभी आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जहां आपने सेल्फ डिफेंस यूज किया हो, किसी को मारा हो या कुछ किया हो? हाँ, मतलब साल पहले तो हुआ था एक इंसिडेंट. तब मैंने इतना मतलब ये नहीं किया, थोड़ा बहुत थी प्रैक्टिकल अपने खुद के ऊपर, पर इतना मैंने कुछ किया नहीं. ज़्यादा करनी पड़ी तो मुझे लगा कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, मतलब ज़रूरत है सीखने की. तो आप अभी- तब कुछ कर नहीं पाए? हाँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई, मतलब थोड़ा बहुत सुना दी पर ज़्यादा कुछ कर नहीं अच्छा, आपने सुनाया उनको? हाँ. ओके, जो भी विमेन्स हमारे इधर सेल्फ डिफेंस करते हैं तो क्या हम लोग उन पे प्राउड फील करते हैं? या ऑफकोर्स प्राउड फील करते ही हम लोग, क्योंकि वो खुद किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, मतलब खुद के ऊपर ही खुद कर सकते हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट है. तो
तो प्राउड तो फील करते ही हैं, सब लोग ही करते हैं। तो जिन लोगों को सेल्फ डिफेंस आता है, हम उन पे प्राउड फील कर रहे हैं। तो आप भी सेल्फ डिफेंस सीखें और खुद पे प्राउड फील करें, और आपकी फैमिली भी आप पे प्राउड फील करेगी। मेक दैट मोमेंट हैपन विमेन्स। तो दोस्तों, ये थी सेल्फ डिफेंस पे मुंबई की राय। तो दोस्तों, जाते जाते हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं दैट देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर सेल्फ डिफेंस। शायद आप सब चीजें ना सीख पाए, बट थोड़ी सी नॉलेज से और वीकेंड क्लासेस से आप इतना जरूर सीख जाएंगे कि आप खुद की रक्षा खुद कर सकें और किसी पे डिपेंड ना रहें। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे जाने का वक्त अब हो गया है। बहुत काम आज कर लिया, तो कल हम फिर मिलते हैं कुछ नए शानदार मुद्दों के साथ। तब तक आप भी अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक आप हमारे आज के क्विज क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, क्या महिलाओं को और पुरुषों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए? तो आज का दूसरा सवाल है, मुंबई के क्वींस नेकलेस का दूसरा नाम क्या है? इसके लिए आप www.mapofme.in पर जा सकते हैं, लॉग इन कीजिएगा और अपना आंसर दर्ज कीजिएगा। और एक और बात दोस्तों, हर एपिसोड में हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको आपकी खुद की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को शुरू करना है तो आप 26 स्टेप चैलेंज को जरूर पूरा कीजिएगा, ताकि हम आपको मदद कर सके। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को आगे शेयर कीजिए। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।